अभी अभी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता तीर्थराज पुष्कर की धरती पर हेलीकॉप्टर से उतरे हैं। यहीं से ताली बजाकर अभिनंदन करो उनका। इस ओर से उस छोर तक ताली बजनी चाहिए। तीर्थराज पुष्कर की धरती पर दुनिया का सबसे बड़ा नेता तीर्थराज की पुष्कर की धरती पर ब्रह्मा जी की पूजा कर रहे हैं। वो क्षण नजदीक आते जा रहे हैं। इसलिए और मैं कहना चाहता हूं, बाप पीछे देखिए, इस तपती धूप के अंदर वो किसान बैठा है। हमारा ये इस तब तक का सबसे विशाल पंडाल छोटा पड़ गया। हम अभिनंदन करते हैं। और अब राज्यवर्धन सिंह जी सांसद, जिनका निशाना ओलंपिक में आपने सुना होगा, कांग्रेस पर कैसा निशाना ठोकते हैं, अपनी बात कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का हेलीकॉप्टर उतर रहा है। आप सब थोड़ी देर इंतजार करिए, वो यहीं पर ही उपस्थित होंगे। आपकी आवाज प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंच सकती है। एक बार सब अपने दोनों हाथ ऊपर करके, मुट्ठी बंद करके जोरदार नारा लगाइए। मैं अजमेर की इन अजय पहाड़ियों को, अजमेर की अजय जनता को, अजमेर को ब्रह्मा जी की यज्ञ की भूमि को नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। आपने मुझे यहां पर आकर बोलने का मौका दिया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। आप सब अपने समय निकालकर अपने घर से सुबह सुबह रवाना हुए और देर रात तक आप वापस पहुंचेंगे। आपके इस परिश्रम से राजस्थान की सरकार बदलेगी। इस आहुति के अंदर आपने योगदान दिया। मैं आप सबको धन्यवाद करता हूं और आपका स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे मेरे सांसदगण, मेरे साथी, मेरे विधायक साथी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहां पे सभी मौजूद बहने भाइयों, आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। ये समय आ गया है राजस्थान के अंदर जो गहलोत सरकार है उसको बदलने का। ये गहलोत सरकार नहीं है, ये गहलोत सरकार है। इन्होंने लूट मचाई है पूरे राजस्थान के अंदर। इनको बदलने के लिए तैयार है आप? आपका परिश्रम, आपकी मेहनत इसको बदलाव लाने में हमारी मदद करेगी। एक बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में चल रहा है। 2014 से पहले पूरे भारत के अंदर पैसे चोरी होते थे, देश का पैसा चोरी होता था। आज 300 योजना, याद रहे सबको, 300 योजनाओं का 29 लाख करोड़ रुपए, 29 लाख करोड़ रुपए बिना चोरी के हर घर में पहुंच रहा है, सीधे खाते में पहुंच रहा है। 29 लाख करोड़ का आप सोचिए, 85% चोरी होता था। और ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के जो मुख्य प्रधानमंत्री होते थे उन्होंने कहा, मैंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि 85% चोरी होता है। आप सोचिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी इस देश के प्रधान सेवक बने, उस समय लाभार्थियों की संख्या केवल 10 करोड़ थी, केवल 10 करोड़। यानी कि भारत सरकार ने लाभार्थियों का कोई आंकड़ा ही नहीं रखा हुआ था। लेकिन आज की तारीख में 105 करोड़ लाभार्थियों के पास 29 लाख करोड़ रुपए पहुंच रहे हैं। यह बदलाव है प्रधानमंत्री मोदी जी के आने से। देश में 2 सरकारें हैं। एक सरकार के अग्रणी, विश्व के नायक, हम सब के लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी आपके बीच में आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी उस तर्ज पर काम करते हैं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा देश रहना चाहिए। और इसीलिए आतंकवादियों की छाती पर तिरंगे को गाड़ के 370 को खत्म करके हिंदुस्तान का माथा ऊंचा किया। मित्रों, 500 वर्षों के संघर्ष में राम मंदिर के लिए, निर्माण के लिए संघर्ष चलता था। लाखों लोगों का बलिदान हुआ।
लेकिन जनवरी 2024 साक्षी बनेगी, केवल देश का नहीं दुनिया का भव्य राम मंदिर बनेगा, राम जी की आराधना होगी। मित्रों, वो किसानों के लिए सोचते हैं। आज हिंदुस्तान का किसान 1.25 लाख करोड़ के बजट से अपनी खुशहाली की तरफ चलता है। हिंदुस्तान का 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिलती है। एक नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार में चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा, हुजूर मैं उतर जाऊंगा। ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। अशोक गहलोत की सरकार अली बाबा 40 चोर की सरकार है। भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, अपराधों में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, महिला अपराधों में नंबर 1 है, किसान विरोध में नंबर 1 है, नौजवानों की विरोधी है, दलितों वंचितों की विरोधी है। ऐसी सरकार के लिए एक नारा बनता है, मारो भजीड़ो जोरासू, लारो छूटे चोराचू। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में देश भर में जो कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू हो रही है, उसी श्रृंखला का पहला कार्यक्रम मोदी जी का आशीर्वाद आज हम राजस्थान के सब लोगों को अजमेर की इस धरती पर मिला है। मित्रों, 2014 से पहले जिस तरह की व्यवस्था इस देश में थी, जिस तरह से लूट खसोट, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, कुशासन के कारण से गरीबों का शोषण जिस तरह से देश में हो रहा था, गरीब को राजनीति की गोटी मान करके वोट बैंक की तरह जिस तरह उसे उपयोग किया जा रहा था, देश की जनता का इस ऐसे महान लोकतंत्र की व्यवस्था जिसे हमने लाखों लोगों की कुर्बानी के बाद प्राप्त किया था, आजादी के 2 शताब्दी लंबे संघर्ष के बाद में प्राप्त किया था, लोगों का विश्वास इस व्यवस्था से उठने लगा था। मित्रों, मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आप सब भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ताओं का, कि आप सब कार्यकर्ताओं के भागीरथ परिश्रम से, आपके पुरुषार्थ से 2014 में जो सपना दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जो सपना देखा था, जो बीज आरोपित किया था, वो बीज वटवृक्ष का रूप लेकर के वो सपना सच हुआ और पहली बार देश में किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को पूरे बहुमत की सरकार बनाने का अवसर मिला। मित्रों, सरकार बनने के साथ में जो संकल्प मोदी जी ने व्यक्त किया था कि मेरी सरकार गांव, गरीब, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, इन सब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार भारत का सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार प्राण और प्रण से भारत को एक बार फिर दुनिया के मानचित्र में एक महान देश के रूप में स्थापित करने का काम करेगी। मित्रों, आज 9 साल बीत गए, हम पीछे घूम करके देखें, आज जिस तरह से गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने की विभिन्न योजनाएं सफलतापूर्वक धरातल पर उतारी गई। गरीब जो केवल योजनाओं का नाम सुनता था, योजनाएं उसके जीवन में परिवर्तन लाएंगे, ये साक्षात्कार हम सब कार्यकर्ताओं ने देखा। देश की जनता को और आप सब कार्यकर्ताओं को यह सेवा का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका साधुवाद करना चाहता हूं। मित्रों, अभी सभी वक्ताओं ने चर्चा की, मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक परिवर्तन पूरे देश ने देखा है और उस परिवर्तन के चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, भारत में सामान्य व्यक्ति सशक्त होकर के मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से ऊपर उठ करके जिस तरह से आज देश के विकास में, देश के निर्माण में कदम ताल करते हुए, साथ चल करके भागीदारी निभाते हुए जिस तरह से विकास के पथ पर देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, आज उसका परिणाम पूरी दुनिया देख रही। आज मैं जब आप सबके बीच में आया हूं, तब कल ही मैं दिल्ली से 22,000 करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजनाओं को स्वीकृत करके आया हूं। उन 22,000 करोड़ की योजनाओं से 7,934 करोड़ में सीकर और झुंझुनू के सभी गांवों को, हर एक लोग को, आदमी को पीने का पानी मिलेगा। 5,793 करोड़ रुपए की लागत से चंबल के पानी से अलवर और भरतपुर के लगभग 1,000 गांवों को पीने का पानी मिलेगा। 3,963 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बैठे हैं,
जाखम बांध से पानी लेकर के चित्तौड़, उदयपुर, राजसमंद और प्रतापगढ़ जिले के सभी घरों को पीने का पानी मिलेगा। और ठीक उसी तरह से 4,623 करोड़ रुपए की लागत से चंबल से पानी लेकर के करौली और सवाई माधोपुर के जनता को पानी मिलेगा। और लगभग 821 करोड़ रुपए की लागत से कतीर से पानी लेकर के और धौलपुर की जनता के प्यास बुझाने का काम होगा। मित्रों, 22,000 करोड़ रुपए की सौगात दे करके आज राजस्थान के 15 लाख घरों की माताओं बहनों को पीने का पानी देने के लिए देने की सौगात दे करके माननीय मोदी जी हम सबके बीच में आ रहे हैं। इन 9 सालों में बदलते हुए हिंदुस्तान की आहट को सुना है, हिंदुस्तान की चमक और धमक को सुना है। मैं आयोजन समिति की तरफ से क्षमा चाहूंगा, अब तक का यह सबसे बड़ा विशाल पंडाल छोटा पड़ गया। जहां नजर जाती है जन समुंदर हिलोरे मार रहा है। मोदी 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 कभी हर घर तक फ्री राशन पहुंचाया, जोर दो ताली बजाई मोदी। जब हो उसका पक्का आवास बनाया,